इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए बिफर गए। शाहराह दस्तूर मैदान जंग में तब्दील। पुलिस से झड़पें, पथराव और शेलिंग। मुतादिद मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट और वजीर आजम हाउस जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद। पुलिस की मुजाहमत के बावजूद सरकारी मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खोलकर अंदर घुस गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद पर भड़क उठे। गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा और जायज मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा। कहा, मुतालबात सुनने के बजाय ताकत का सहारा लिया गया। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी। अवाम की मुश्किलात बढ़ गई। महंगाई के जिम्मेदारों को इमरान खान की पुश्त पनाही हासिल है। महंगाई का खात्मा करना है तो नाअहल हुकूमत को हटाना होगा। खुदा के लिए सरकारी मुलाजमीन पर बेरहमाना तशद्दुद बंद करो। मरियम नवाज की हुकूमत से इस्तदा। कहती हैं सरकारी मुलाजमीन दुश्मन नहीं, अपना हक मांगने वाले गरीब पाकिस्तानी हैं। आंसू गैस, शेलिंग और लाठियों का निशाना मत बनाओ। सरकारी मुलाजमीन की आवाज हर फोरम पर उठाएंगे। जाली हुक्मरान इतना जुल्म करें जितना खुद सह सकें। 126 दिन इस्लामाबाद में धरना देने वालों से सरकारी मुलाजमीन का जायज एहतजाज बर्दाश्त नहीं हो रहा। सरकारी मुलाजमीन के मामले पर 3 रुकनी हुकूमती कमेटी कायम। अली मोहम्मद, परवेज खटक और शेख रशीद कमेटी में शामिल। शिबली फराज कहते हैं सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। वजारतों को तनख्वाह का मसला हल करने का कहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कानून के दायरे में रहकर एहतजाज सरकारी मुलाजमीन का हक है। एहतजाज के पीछे 22 ग्रेड वाले अफसर भी थे। एहतजाज में सियासी जमातें साथ देंगी तो सरकारी मुलाजमीन नुकसान उठाएंगे। मुजाहिरीन से राब्ते में हैं, सिर्फ मरकज के मुलाजमीन से बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सराजुल हक ने सरकारी मुलाजमीन पर लाठी चार्ज को शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया। कहा, सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात फिलफौर पूरे किए जाएं। तनख्वाह में इजाफा सरकारी मुलाजमीन का बुनियादी हक है। महंगाई के तूफान ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन को फौरी रिहा किया जाए। तहरीक तहरीक होती है, जरूरी नहीं नताइज भी मिले। मौलाना फजलुर रहमान की वजाहत। नैब को मोहरा करार दे दिया। कहा, माजी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा करप्शन बढ़ गई। अब हुकूमती पार्टी के अंदर से एहतसाब की आवाजें बुलंद हो रही हैं। सरबराह पीडीएम की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। ओपन बैलेटिंग अगर ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। वजीर आजम इमरान खान का पीडीएम को इंदिया। कहते हैं खुफिया वोटिंग के तहत हुकूमत को अपोजिशन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। सेनेट की एक सीट का रेट 50 से 70 करोड़ रुपए लग चुका है। अपोजिशन करप्ट निजाम को सपोर्ट कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू। एहसास किफालत प्रोग्राम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह। वजीर आजम कहते हैं मुस्तहिक अफराद को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए छोटे कारोबार के लिए सहूलत फराहम करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर काम शुरू हो चुका। एहसास किफालत प्रोग्राम कोई एहसान नहीं बल्कि हुकूमत का फर्ज है। गैर मुस्तहिक 30,000 अफराद को स्कीम से निकाला जा चुका है। वजीर आजम का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम की मॉम ने खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन के तायुन के लिए सर्वे किया जा रहा है। एहसास कफालत प्रोग्राम से 70 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। रोजाना की बुनियाद पर मुस्तहिक अफराद को SMS के जरिए मुत्तला किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई और साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट अहमद हयात के खिलाफ 21 अरब रुपए का करप्शन रेफरेंस दायर करने की भी मंजूरी। चेयरमैन नैब कहते हैं एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं।
शफकत महमूद कहते हैं, पहली से 5वीं जमात तक निसाब मुकम्मल हो चुका। यकसा तालीमी निज़ाम से माशरे में तकसीम खत्म होगी। हमारा मिशन तालीम को ज्यादा से ज्यादा फरोग देना है। दीनी मदारिस को साथ लेकर चलने का फैसला किया है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, मौलाना फजल रहमान हर चीज को सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं। पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल रही है। सियासी फिजा अब गर्म होने के बजाय ठंडी हो रही है। लगता है इस मर्तबा भी रेगुलर हज नहीं हो सकेगा। सऊदी हुकाम से अभी तक हज के हवाले से MOU साइन नहीं हुआ। मरियम औरंगजेब कहती हैं, सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की वीडियो 2.5 साल इमरान खान के पास थी। इसे छुपाया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट के समाअत करने से एक दिन पहले वीडियो रिलीज की गई। खराब मौसम ने गैर मुल्की कोहपेमाओं को K2 से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। 18 ममालिक के 50 कोहपेमा बेस कैंप से स्कर्दू रवाना। 10 रुकनी नेपाली टीम ने 16 जनवरी को K2 सर किया था। अली सतपारा वालिद साजिद सतपारा का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म बताया। बेस कैंप में आने के बाद पानी गर्म करके अपने वालिद का इंतजार करते रहे, लेकिन सुबह तक वालिद के वापस न आने पर बेचैनी बढ़ गई। सर्दी में क्लाइंबिंग बहुत अलग है। कोहे पैमाई के सिलसिले को जारी रखूंगा ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। सार्फिन को एक और झटका। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.53 महंगी। इजाफा फरवरी के बिलों में होगा। सार्फिन को 10 अरब रुपए इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। चीन की पाकिस्तान को कोरोना के खिलाफ कोशिशों और मशरत की बहाली के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा कहते हैं, चीन और पाकिस्तान कोरोना वायरस फूटने के बाद से एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। ठोस इक़दामात हमारा सदाबहार दोस्ती की अलामत है। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 62 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,128 हो गई। मजीद 1072 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,57,600 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,15,000 अफराद सेहतयाब। 30,512 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 23,53,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10,75,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,80,000, ब्राजील में 2,34,000, भारत में 1,56,000, मेक्सिको में 1,68,000, रूस में 78,000, फ्रांस में 80,000, बर्तानिया में 1,14,000 और सऊदी अरब में 6,410 अमवात। लाहौर की चिड़ियाघर में सफेद शेरनी के 2 बच्चे कोरोना से हलाक हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सफेद शेरनी के बच्चों की आंतों में सोजिश थी। इन्फेक्शन से बायां फेफड़ा सुखड़ चुका था। दिल पर खून के धब्बे पाए गए। शेर के बच्चों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना था। चिड़ियाघर के 6 मुलाजमीन में भी कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। अमेरिकी सेनेट की ट्रंप के मुआवजे का ट्रायल आगे बढ़ाने की मंजूरी। ट्रायल की आईनी होने के हक में 56 और मुखालफत में 44 वोट पड़े। रिपब्लिकन के 6 अरकान ने मुआवजा आगे बढ़ाने के हक में वोट दिया। किसानों का एहतजाज मोदी सरकार के लिए वबाले जान बन गया। लाखों भारतीय किसानों का एहतजाज मुसलसल जारी। मोदी ने एक बार फिर मुतनाज़ ज़रई क़वानीन वापस लेने से इनकार कर दिया। लोकसभा में मोदी की हलीफ सियासी जमात के हाथों खूब दुर्गत बनी। रुकने असेंबली ने सबूतों के साथ मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अफगानिस्तान धमाकों से गूंज उठा। पुलिस की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। पुलिस चीफ समेत 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नमरोज में तालिबान के हमले से 9 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। जनूबी अफ्रीका के साथ T20 सीरीज पहला मार्का कल होगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। चौकों छक्कों की बरसात होगी।
बॉलिंग कोच वकार यूनुस कहते हैं क्रिकेट कमेटी को सिर्फ हार पर नहीं जीत पर भी बुलाना चाहिए। और आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की बैटिंग और फास्ट बॉलर हसन अली की बॉलिंग में तरक्की। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार परफॉर्मेंस पर 5वें से तीसरे नंबर पर आ गए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।